आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये इफेक्ट में आया था 15 मार्च 1948 को। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और पहला है कॉस्ट डेफिनेशन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, सेक्शन है 2D, ठीक है। एक इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है नोटिफिकेशन के द्वारा इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर का सेक्शन होता है 2E, ठीक है। एनी पर्सन हु एम्प्लॉयड, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिमसेल्फ और एनी अदर, खुद के लिए भी किसी और पर्सन के लिए भी कर किसी भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जहाँ पर उसका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस फिक्स्ड हो, ठीक है। और एनी पर्सन जो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में काम करता हो अंडर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर करता हो, गवर्नमेंट के अंदर करता हो, लोकल अथॉरिटी के अंदर करता हो, चाहे किसी एनी अदर केस, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का सेक्शन होता है 2I, ठीक है। अ पर्सन हु हायर और रिवॉर्ड टू डू एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने के लिए इस पर्सन को हायर किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, क्लैरिकल हो, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग आर्म फोर्स मेंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो, अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पे, जो कि है वेजेस की। सेक्शन है 2H। ऑल रेम्यूनरेशन पेबल टू एम्प्लॉय इन एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। बट इसके अंदर किस किस को इंक्लूड नहीं करते, वो होता है एनी अकोमोडेशन सर्विस गिवन बाय ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कोई सर्विस दी जा रही है एम्प्लॉय को, वो कोई ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं होगी, पेंशन फंड नहीं होगा, ग्रेचुइटी जो कि उसकी रिटायरमेंट पे उसको दी जाती है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये थी वेजेस, बट मिनिमम वेजेस जो है वो डिफाइन नहीं करी गई है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स करी जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और मैनी केसेस में वो डिक्लेयर करी जाती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और ये है वेजेस, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मेन है जो कि बार बार आ रहा लिखा हुआ, ठीक है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं हम लोग, डस्टर लिखो यार, ठीक है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं लिखवाऊँ भी ना तो भी आपको ऐसे ही बता दूँ। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो दो पार्ट में डिवाइडेड है वो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारी 18 एंट्रीज हैं, ठीक है। और जो शेड्यूल 2 है हमारा, वो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, ठीक है। और अब जो 18 एंट्रीज हैं वो बढ़ के 71 हो गई है, उसमें 53 एंट्रीज को जोड़ दिया गया शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। बस इतनी सी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो फिक्स्ड कैसे किया जाता है, किस मैनर में किया जाता है, तो वो दो मेथड से किए जाते हैं, ठीक है। पहला है नोटिफिकेशन, दूसरा है कमिटी मेथड, ठीक है। दो मेथड से किए जाते हैं, ठीक है। और रिवाइज्ड एक मेन टॉपिक आता है इसमें, रिवाइज्ड, ठीक है। ये हर 5 साल में इसको रिवाइज करना होता है, ठीक है। और रिवाइज्ड क्या ही बोलूँ, रिव्यू करना होता है, ठीक है, एक ही बात है वैसे, ठीक है, हर 5 साल में करना होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में मैं मैं मॉड्यूल से समझाता चल रहा हूँ, ठीक है, समझते चलो, ठीक है। इसमें ये था नोटिफिकेशन ऑर्डर, मैं तुम्हें बताया था किस किस मेथड से होती है, ठीक है। उसके अंदर जब भी हमारा नोटिफिकेशन से इशू होगी ना, जैसी नोटिफिकेशन लागू होगी, उसके 2 महीने के अंदर अंदर हमें उसको नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया गया है उसको लागू करना होगा, ठीक है, लागू, ठीक है। और इसमें और क्या मेन है, इसमें है मेन भाई साहब वेजेस इन काइंड, सेक्शन 11, ठीक है। वेजेस इन काइंड जो है वो मेन है, ठीक है। उसके वेजेस इन काइंड के अंदर एक अच्छी सी चीज़ लिख लो, जो वेजेस इन काइंड है ना, वो
इस अलाउ, वो जब अलाउ होगा जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड देयर इज कस्टम। ये जब अलाउ होगा जब या इसमें कोई कस्टम होगा या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलाउ करेगी, जब भी वेजेस इन काइंड जो है वो अलाउ होता है। ठीक है, इसके अंदर मतलब जो सप्लाई होती है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, वो करते हैं वेजेस इन काइंड के अंदर, कैश भी दे सकते हैं। फिर जो इसके अंदर मेन आता है वो आता है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, रूल 21 सबसेक्शन 1, सब रूल 1 सॉरी। ठीक है, एक कोई भी वर्कर जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करता है, ठीक है, उसको वर्किंग डे पे ही जो वेजेस है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे स्टेब्लिशमेंट में 1000 पर्सन से कम है तो उसको जो वेजेस है वो 7th डे पे मिलनी चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे तक उसको मिल जानी चाहिए। ठीक है, और अगर 1000% से ज़्यादा है तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डेज मिल जानी चाहिए उसको। ठीक है ना। आफ्टर द लास्ट वेजेस पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ द वेजेस आर पेएबल। आफ्टर द लास्ट वेज यानी कि पीछे जब उसको पे किया गया होगा पीरियड को, उस रेस्पेक्ट में देखते हुए उसको अगले महीने की जो वेजेस है या अगली बार की जो वेजेस है वो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर लिखा है कि अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय अगर टर्मिनेट होता है, ठीक है, या उसको निकाल दिया जाता है, तो जब से वो टर्मिनेट हुआ है उसको एक्सपायरिंग से पहले मिल जानी चाहिए पहले। ठीक है, सेकंड वर्किंग डे के एक्सपायरी से पहले उसको मिल जानी चाहिए अगर कोई पर्सन टर्मिनेट हुआ है या उसको निकाला गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन है वो है डिडक्शंस मेन है। ठीक है, पहला फाइन, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट, तीसरा absence फ्रॉम हिज ड्यूटी। ठीक है, 3 तो ये हो गए। और क्या है इसके अंदर है, हाँ, कोई लोन एडवांस एम्प्लॉय को दिया गया हो, एम्प्लॉयर को। ठीक है, लोन एडवांस दिया गया हो बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। ठीक है, एक और है ना, और कोई इनकम टैक्स पे किया गया हो वो भी एम्प्लॉयर के द्वारा, इसका एम्प्लॉय का। ठीक है, एक और 7 या 8 बहुत है। ठीक है, पूछता नहीं है इतना। ठीक है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट। ठीक है, पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम। एक और लिख लो 7वां जो कि सबसे आसान है, लोन ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर ये हो गया, और इसमें था वेजेस कितना मिलेगा। ठीक है, तो इन केस इसमें से कोई सा भी डिडक्शन हो, ठीक है, कोई सा भी, ठीक है, उसको 50% तो मिलेगा सच वेजेस का। ठीक है, और केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 75% उसका डिडक्ट हो जाएगा। 75% डिडक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 25%। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में उसको 25% मिलेगा क्योंकि 75% तो उसका वेजेस डिडक्ट कर लिया गया है। और कोई भी अदर केस, कोई भी फाइन डिडक्शन, फाइन हो, अब्सेंस ऑफ ड्यूटी, लोन एडवांस, इन 7-8 कारणों बाकी बुक मिलेगा तो पड़ जाएगा, उनके कारणों का 50% ऑफ वेजेस उसका डिडक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और इस चैप्टर में इतना कुछ भी खास नहीं है भाई, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, पूछते ही भी नहीं है यार उसे। हाँ ये फॉर्म्स लिख लो यार, फॉर्म लिख लो, फॉर्म लिख लो, फॉर्म लिख लो भाई, फॉर्म लिख लो, फॉर्म लिख लो। पहला फॉर्म रजिस्टर ऑफ फाइन्स का, दूसरा फॉर्म डिडक्शन, तीसरा फॉर्म एनुअल रिटर्न का, चौथा फॉर्म ओवर टाइम का, पांचवा फॉर्म मस्टर रोल का, ठीक है। फिर 9A फॉर्म नोटिस का, 10th रजिस्टर ऑफ वेजेस का, और अगला है 11वां वेज स्लिप का, 11 वेज स्लिप, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर जो आता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले उसमें पेमेंट ऑफ वेजेस के साथ, ठीक है।